आज पूर्ण विराम में बात करेंगे गालीबाज त्यागी की, जो कानून के शिकंजे में है। जिस दिन घटना का वीडियो वायरल हुआ उसी दिन से श्रीकांत त्यागी फरार था। महिला से बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी कभी दिल्ली भाग रहा था, कभी हरिद्वार, लेकिन यूपी की पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी और आखिरकार वही हुआ जो हर केस में होता है। बदसलूक त्यागी पुलिस के शिकंजे में फंस गया। गालीबाज त्यागी ने कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अगर बाइक तो चले ले आप तो ठीक भाई यहाँ से तेरे पति को जानता हूँ समझी। काले रंग के कपड़े, चेहरे पर मास्क, देखने में साधारण सा आदमी, लेकिन करतूत ऐसी जिसे सभ्य समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है गालीबाज श्रीकांत त्यागी, जो अब सलाखों के पीछे है। मंगलवार को मेरठ से इस गालीबाज त्यागी की गिरफ्तारी हुई। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन बदतमीज श्रीकांत त्यागी ने पुलिस से काफी दिनों तक लुका छिपी का खेल भी खेला। हालांकि आखिरकार उसे जेल यात्रा में पहुंचना ही पड़ा। इस गालीबाज त्यागी का वीडियो 5 अगस्त को सामने आया। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर से ये वीडियो वायरल हुआ। सोसाइटी में रहने वाली महिला से श्रीकांत त्यागी की भिड़ंत हो गई थी। जब पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मामला गर्मा गया। वीडियो में श्रीकांत त्यागी महिला से बदतमीजी और गाली गलौज करता दिखाई दे रहा था। त्यागी नेतागिरी की ठसक और रौब महिला पर झाड़ रहा था, लेकिन महिला ने भी उसका डटकर सामना किया और उसके बाद ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि शासन प्रशासन सब सतर्क हो गए, क्योंकि श्रीकांत त्यागी का संबंध सीधे सीधे भाजपा से जोड़ा जाने लगा। समाजवादी पार्टी ने वीडियो वायरल होते ही एक ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश में सत्ता संरक्षित भाजपाई गुंडे प्रतिदिन बहन बेटियों का कर रहे अपमान। नोएडा के ओमेक्स सिटी में भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने महिला को दी भद्दी भद्दी गालियां, की अपमानजनक टिप्पणी शर्मनाक। आरोपी भाजपा नेता को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई करे पुलिस। दरअसल ये पूरा विवाद सोसाइटी के अंदर कॉमन एरिया में पौधे लगाने को लेकर हुआ था। महिला ने सार्वजनिक जगह पर पौधे लगाने पर श्रीकांत त्यागी को टोका था और यही बात गालीबाज त्यागी को नागवार गुजरी। बात इतनी बढ़ी कि त्यागी ने रौब झाड़ना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद गालीबाज त्यागी की गिरफ्तारी का दबाव बना, क्योंकि आरोप बार बार त्यागी के भाजपा से जुड़े होने के लग रहे थे। हालांकि विवाद बढ़ने पर श्रीकांत त्यागी से भाजपा ने पल्ला झाड़ लिया। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। दरअसल श्रीकांत त्यागी राजनीति का वो नमूना है जो जगह जगह पाया जाता है। ऐसे लोग पैसे के दम पर नेताओं का पहले दिल जीतते हैं और फिर पार्टी में घुसपैठ कर देते हैं। एक तो नेताओं को भीड़ चाहिए होती है, और जब समर्थक आते हैं और उसमें भी खास तौर पे बिरादरी के जब लोग होते हैं कहीं ना कहीं, तो एक हमदर्दी ना भी हो पर उनकी मजबूरी बन जाती है नेताओं की कि ऐसे लोग साथ चल रहे हैं। अब उसमें किसी को नहीं पता होता कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। अब इसमें एक अगली सीढ़ी है, एक अगला पायदान है। अगर वो समर्थक या ऐसा आदमी थोड़ा रसूख वाला है, 4 गाड़ी उसके पास है और पैसा है जो वो खर्च कर सकता है, तो जहाँ भी नेता जा रहा है उसे चाहिए होता है कि कहीं मालाओं से स्वागत हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो 10 कार्यक्रम कराता है और धीरे 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 वो नेता से उस समय कोई काम नहीं कहता और उसके नज़दीक पहुँच जाता है। उसके नज़दीक आने से क्या होता है, वो और दूसरे नेताओं से जब बड़ा नेता मिलता है तब भी वो साथ होता है। इस तरह से एक फ़ोटो का सिलसिला चलता है, चाहे वो सेल्फीज़ हो, फ़ोटो हो, वो उसकी बनती चली जाती हैं। वो उन फ़ोटो को दिखा के, उनको दिखा के और जगह संपर्क बनाता है। तो ये एक ऐसी चेन है जो चेन एक अचानक शुरू होती है अच्छी भावना से, अच्छे काम के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग ऐसे लोग कर जाते हैं। लेकिन श्रीकांत त्यागी फंस गया है और ये फांस कोई साधारण नहीं है।
क्योंकि सवाल सीधे सीधे भाजपा पर खड़े हुए थे। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, नोएडा से लेकर लखनऊ तक के पुलिस अधिकारी एक्टिव हो गए। श्रीकांत त्यागी पर सबसे पहले धारा 354 के तहत केस हुआ, फिर 419, 420, 482 के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। फरारी के दौरान श्रीकांत पर गैंगस्टर भी लगाया गया और जो अवैध संपत्ति नजर में आई उसे जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई। श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई थी। श्रीकांत त्यागी ने कई दिनों तक पुलिस को परेशान किया। नोएडा से लेकर उत्तराखंड तक उसकी तलाश में छापेमारी हो रही थी। उसकी आखिरी लोकेशन ऋषिकेश में मिली थी और 10 से ज्यादा बार उसका फोन स्विच ऑफ और स्विच ऑन हुआ था। नोएडा पुलिस की 7 टीमें ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास मौजूद थी। श्रीकांत को पकड़ने के लिए एसटीएफ भी लग गई थी। गालीबाज त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में लगातार छापेमारी चल रही थी। त्यागी की तलाश में लखनऊ में आधा दर्जन जगहों पर छापेमारी हुई थी। सबसे पहले श्रीकांत त्यागी यहां से दिल्ली एयरपोर्ट गया और उसके बाद वह मेरठ पहुंचा। मेरठ पहुंचने के बाद श्रीकांत त्यागी मुजफ्फरनगर पहुंचा, सहारनपुर पहुंचा और उसके बाद ऋषिकेश पहुंचा, जहां पर उसकी लोकेशन मिली। वह हरिद्वार में उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। तो लगातार पुलिस टीमें उसका पीछा कर रही थी। पहले 4 टीमें बनाई गई और उसके बाद 12 टीमें बनाई गई। लगातार श्रीकांत त्यागी भाग रहा था और तरह तरह की गाड़ियां बदल रहा था। दिन बीत रहे थे और श्रीकांत त्यागी लुका छिपी का खेल खेल रहा था। नोएडा पुलिस सर्विलांस के जरिए लगातार त्यागी पर नजर बनाए हुई थी, लेकिन वो पुलिस से भी ज्यादा शातिर निकला और मोबाइल फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। बीच बीच में कुछ देर के लिए सिर्फ व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के लिए फोन खोलता था। फोन ऑन होते ही उसकी लोकेशन मिल जाती थी, जिससे पुलिस उसको ट्रैक करने में जुटी थी। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद 7 तारीख को त्यागी ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। त्यागी का फोन बंद होते ही पुलिस के भी सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद पुलिस ने करीब 40 करीबियों और खास लोगों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए। जैसे ही श्रीकांत त्यागी अपने करीबियों को मदद के लिए फोन करता, पुलिस तुरंत उसकी लोकेशन पता करके एक्टिव हो जाती। त्यागी नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, वहां से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से मुजफ्फरनगर पहुंचा। फिर सहारनपुर होते हुए सोमवार को मेरठ पहुंच गया। इस दौरान पुलिस टीम उसके पीछे पीछे लगी थी, लेकिन मोबाइल ऑफ होने के चलते करीब तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार सुबह 11:15 बजे नोएडा पुलिस ने त्यागी की घेराबंदी की और मेरठ से उसे दबोच लिया। श्रीकांत त्यागी अपनी सिम व अपने मोबाइल बदल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस टीमें उसे जल्दी से ढूंढ नहीं पा रही थी। श्रीकांत त्यागी मेरठ पहुंचता है, नई सिम लेता है, नया मोबाइल लेता है और उसके बाद अपने दोस्तों को कॉल करता है। कॉल कर दोस्तों को बुलाता है और उसके बाद ऋषिकेश निकल जाता है, जहां पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली थी और नोएडा पुलिस उसे ढूंढने पहुंची थी। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी मेरठ से होती है। गालीबाज त्यागी अपने बचाव के कई रास्ते खोज रहा था, लेकिन तभी मंगलवार को खबर आई श्रीकांत त्यागी और उसके 5 साथियों को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कई पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी। दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। फेज 2 के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई, क्योंकि त्यागी के साथी पीड़ित को धमका रहे थे। जिस पुलिस टीम ने गालीबाज त्यागियों को गिरफ्तार किया, उसे सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए और पुलिस कमिश्नर की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी मिला। श्रीकांत त्यागी अब सलाखों के पीछे 14 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। श्रीकांत त्यागी ने जमानत के लिए अर्जी भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने टपोरी त्यागी की अर्जी खारिज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।